जमाने की जुबां पर कई तुरों का तराना था, गिरी है ईंट जो बिखरे हैं कंगूरे, हवेली के इन्हीं के सामने आकर कभी झुकता जमाना। हुए नामवर बेमिसा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। दोस्तों, आज के समय में हम आपको ऐसे किले की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसका कि ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता। दोस्तों, यह किला नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर तहसील के बाबई ब्लॉक के पास बागरा तवा में है। दोस्तों, यह किला एक और तवा नदी से तो दूसरी ओर सतपुड़ा के पहाड़ों से घिरा हुआ है। अपने आप में यह इसकी सुरक्षा करते हुए दोनों पहलू हैं इसके। ट्रेन से जाते समय हमें गौरी साहब की दरगाह स्पष्ट दिखाई देती है। और दोस्तों, जब हम यहाँ जाते हैं तो दूसरी ओर हमें मालवा के सुल्तान की दरगाह दिखती है। ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये 1860 में बनना शुरू हुआ था और इसके पास ही यह किला है। मज़ारे बिल्कुल नदी के किनारे पर है। और अब हम उत्तरी हिस्से की ओर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं उत्तरी हिस्से की किले की बाउंड्री दिख रही है। और इस जगह पर असले बारूद तलवारें हुआ करती थी। यहीं पर जो लोग गौड़ परिवार के थे उनके प्रति लोगों का बड़ा आदर है। लोग यहाँ आते हैं और दिल से उन्हें मानते हैं। दोस्तों, यहाँ हमेशा राज किसी का भी हो, पर यहाँ शासन हमेशा गौड़ राजाओं ने किया है। सामने बुर्ज दिख रहा है, टावर नुमा। इसके ऊपर सैनिक खड़े होकर किले की निगरानी करते थे। और अब हम आपको बहुत ही सुंदर बुर्ज दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, इसका रख रखाव न होने के कारण और पुरातत्व विभाग इसकी और ध्यान न रखने के कारण यह बागरा का किला धराशायी होते चला है। तो इसे देखकर यह प्रतीत होता है कि यह बहुमंजिला इमारत रही होगी, जैसे कि इसको देखने से प्रतीत होता है। यह जो गेट है सामने का और यह जो बुर्ज है दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग कि इसके नीचे सुरंग थी जो सीधे नदी के पास निकलती थी। पर दोस्तों, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह यहाँ के लोगों की कही बातें हैं और यहाँ के लोगों का कहना है। दोस्तों, बागरा की हवेली बहुत ही खूबसूरत है। इसकी झलक आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर यह नज़ारा है। दोस्तों, यहाँ एक बावड़ी भी है। आप इस महल की खूबसूरती को देखें। दोस्तों, इस किले के बारे में लोगों ने बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई हैं कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, बुरी आत्माओं का साया है, यहाँ भारी खजाना छुपा हुआ है। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसी कहानियाँ बताते हैं कि जिससे लोग यहाँ ना आ सकें और किसी को इस जगह का पता ना चले। दोस्तों, लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था और यहाँ बहुत सारा खजाना है। तो उस खजाने की चाह में लोग बाग यहाँ आते हैं और इस किले की दीवारों को तहस नहस करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। क्योंकि पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख नहीं कर रहा है, तो इसके अभाव में यह खुदाई यहाँ अवैध खुदाई होती है। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था, तो उस पत्थर की तलाश में लोग यहाँ की इस इमारत को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ इस किले में राजा दलपत शाह अपना समय बिताने आते थे और कई बार रानी दुर्गावती के साथ भी यहाँ आए हैं। दोस्तों, इस हवेली पर मुगलों के बाद मराठाओं ने राज रहा, परंतु यहाँ राजा हमेशा गौड़ ही रहे और उसके बाद फिर इस पर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया यह। दोस्तों, यह इमारत खंडर हो चली है, परंतु अपनी सौंदर्यता से आज भी अपनी दास्तां बयां करती है। गोंडवाना के गौरवशाली इतिहास को बयां करती है। 500 से ज़्यादा साल पुरानी है यह हवेली, परंतु प्रशासन की लापरवाही के चलते इसका रखरखाव नहीं हो पाया, जिससे बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और उसकी जड़ों से यह इमारत टूट रही है। परंतु अब धीरे धीरे लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ इस हवेली को देखने आते हैं। दोस्तों, यह देखिए,
अब हम आ गए हैं किले की ओर। यह इस किले का मुख्य द्वार है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों देखिए बारिश का सीज़न है और यह पूरे किले के अंदर जगह जगह झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। इसके कारण हम आपको यह किला ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों। फिर भी यह किला अभूतपूर्व सौंदर्य और सुंदरता लिए हुए है दोस्तों। यह दीवार, इस पर प्रशासन ने अभी अभी जीर्णोद्धार किया है, लेकिन यह देखिए झाड़ियाँ और यह दीवारें यहाँ की जो धराशायी हो रही हैं, यह दीवारें पेड़ों के कारण, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों के कारण जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। दोस्तों यह जो दीवार दिख रही है, इसके पीछे एक बुर्ज भी है, तो हम चलकर देखते हैं। यह जो चौरस दिख रहे हैं, यह यहाँ से बाहर निकलने का दरवाज़ा है। ये देखिए दोस्तों, और ये जो दीवारों पर बने हैं, ये रोशनदान हुआ करते थे। यहाँ पर दिए रखकर उजाले की व्यवस्था होती थी पहले किलों में। और अब हम पिछले गेट से बाहर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, और अब हमें आगे और अब हम इसकी बहुत सुंदर बावड़ी, जिसका कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, देखिए कितना सुंदर गेट है। और यहाँ से सीढ़ियाँ के द्वारा हमें नीचे बावड़ी तक जाना है दोस्तों। प्रशासन ने अभी अभी इसका जीर्णोद्धार किया है, जिसके कारण यहाँ की सीढ़ियाँ सुरक्षित हैं। और दोस्तों क्योंकि ये सुनसान इलाके में है, तो यहाँ पर झाड़ों के पेड़ पत्तियाँ और कचरा इकट्ठा है सीढ़ियों पर दोस्तों। यहाँ इस बावड़ी के बारे में हम बता दें आपको कि इस बावड़ी में पानी हमेशा बना रहता है। 500 से भी ज़्यादा पुराने साल से यह बावड़ी यहाँ है, और यहाँ पर इस बावड़ी में पानी हमेशा रहता है दोस्तों। पानी के बारे में यह कथा है कि नदी का सुराग इस बावड़ी से जुड़ा हुआ है, तवा नदी का, जिसके कारण यहाँ इस बावड़ी में पानी हमेशा बना रहता है, कभी पानी खत्म नहीं होता है। इस बावड़ी में नक्काशी और यह इसके खूबसूरती बुर्ज और पत्थरों से इतना सुंदर बनाया गया है, जिसके कारण यह बावड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अब इस बावड़ी में कीड़े मकोड़े और मछली मच्छर हो रहे हैं, क्योंकि इसका प्रशासन ने रख रखाव नहीं किया है। दोस्तों यह इस किले का दूसरा हिस्सा है। कभी यहाँ राजा दलपत सिंह अपनी रानी के साथ और कभी रानी दुर्गावती के साथ यहाँ आते थे दोस्तों। यह किला बहुमंजिला इमारत हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि यह 7 मंजिला इमारत थी, परंतु रख रखाव के अभाव में यह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसकी सारी दीवारें गिर रही है
बस कुछ ही हिस्सा शेष बचा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पर जो दिखा पा रहे हैं वो भी अभूतपूर्व और अतुलनीय है दोस्तों, बहुत सुंदर है। दोस्तों अब यह जो गेट दिख रहा है, इस गेट से हम रंग महल तरफ जाते हैं। यह रंग महल का गेट कहलाता है। दोस्तों इसके आंगन में भी देखिए कितनी झाड़ियाँ उग गई हैं, कितने पेड़ उग गए हैं दोस्तों, जंगल सा हो गया है। तो दोस्तों आप भी यहाँ आए तो सावधानी पूर्वक आएँ, अपने साथ सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों अब हम जिधर चल रहे हैं, देखिए सामने ये जो टूटी दीवार है, इससे थोड़ा सा आगे एक चौरस गड्ढा सा दिख रहा है जिसमें एक पेड़ गिरा हुआ है। तो दोस्तों आए इस गड्ढे को देखते हैं। यहाँ से हम चलेंगे और अब हम गड्ढे के समीप आ गए हैं। दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि यह एक बहुत गहरा कुआं है जिसका जल स्रोत तवा नदी से मिलता है, और इस कुएं से भी एक सुरंग जाती है जो तवा नदी के समीप निकलती है। देखिए दोस्तों, देखिए कितना गहरा है ये। हालांकि इसमें अब मिट्टी और पेड़, कचरा, पत्ते, धूल आदि के कारण यह काफ़ी भरा गया है। बाकी दोस्तों इसके समीप ही हमें एक और बावड़ी दिखेगी। यह बावड़ी रानी महल की बावड़ी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आक्रमण करते थे तब रानियां अपने महल से उस सुरंग के माध्यम से निकलकर इस बावड़ी के गेट से तवा नदी तक पहुंच जाया करती थी। दोस्तों यह बावड़ी लगभग 3 मंजिला इमारत है। दोस्तों इस बावड़ी के पास अब हमें देखिए ये 3 गेट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, मगर इस बावड़ी के इन गेटों में काफ़ी अंधेरा है और हम अपने साथ सुरक्षा का ऐसा कोई सामान लेकर नहीं आए हैं। दोस्तों इस बावड़ी में घुसना खतरनाक हो सकता है, कोई जंगली जानवर हो सकता है, कोई जहरीला कीड़ा हो सकता है, इसलिए हम इस सुरंग में नहीं जाएंगे। और जब कभी हम अब सुरक्षा उपकरणों के साथ आएंगे तो इस बावड़ी के अंदर का भी आपको हाल दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये अब हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलते हैं, और यह जो सामने टूटा हिस्सा दिख रहा है, यह हिस्सा रानी महल का है। यह सीढ़ियों के ऊपर वाले माले पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ अभी भी दिख रही हैं। देखिए ये यहाँ से ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं सामने, यहाँ से हम ऊपर वाले माले पर जाया करते थे दोस्तों। बाकी तो चारों ओर झाड़ी है, जंगल है, पेड़ हैं, पौधे हैं और कचरा ही कचरा है, और महल की सारी दीवारें गिर गई हैं, जर्जर हो गई हैं। थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वह अपनी दास्तां सुनाता है। इसके यह गेट बहुत सुंदर हैं, देखिए गजब की नक्काशी है, मगर सब कुछ धीरे धीरे तहस नहस हो रहा है। इन राजाओं का यह थोड़ा आगे ऐसा लगता है कि यह राजाओं का पूजा स्थल रहा होगा। चलिए देखिए ये जो दिखा रहे हैं, ये लाल कपड़ा बंधा दिख रहा था, थोड़ा इधर दिखाओ, इधर ये पूजा स्थल। यहाँ पे अभी भी आसपास के लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लोग यहाँ के कहते हैं कि ये पूजा स्थल ही रहा होगा।
तो दोस्तों अब काफ़ी हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारे साथ आज बागड़ा गोंड राजा का महल? ऐसी ही और अधिक जानकारियों के लिए आप देखते रहें हमारा ब्लॉग। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम अगले ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग कृष्णा के साथ, कृष्णा का ब्लॉग।